चरण की धूल जो पाए वो कंकर हीरा हो जाए। तेरे चरण की धूल जो पाए वो कंकर हीरा हो जाए। भाग मेरे जो मैंने पाया, भाग मेरे जो मैंने पाया, इन चरणों में धाम जगत के स्वामी है अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम। बोल घाट वाले भगवान जी की जय। तेरे अंदर शीशा जड़े आए, तेरे अंदर शीशा जड़े आए। पंजा चोरने लड़ तेरा फड़े आए, पंजा चोरने लड़ तेरा फड़े आए। पंजा चोरा तो मुखड़ा मोड़ मना, क्यों फिर नाए डावा डोल मना। जय सिया राम बोल मना, क्यों फिर नाए डावा डोल मना। तेरे अंदर एक अलमारी है, तेरे अंदर एक अलमारी है। असज बैठी सूरत प्यारी है, जिसज
वेदांत केसरी स्वामी निर्मल चैतन्य जी महाराज पधार चुके हैं। टाट वाला बाबा जी से ख्याति प्राप्त वेदांत केसरी, उनकी पुण्य स्मृति में प्रतिवर्ष हो जाएगा। अलग जैसा है। राम का नाम क्यों, देखो बताती हैं माता जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। राम का नाम क्यों सत्य है? कृष्ण का नाम क्या है? बताओ ना, बोलो ना। राम का नाम क्यों सत्य है? तो कृष्ण का नाम मिथ्या है? नहीं है। क्या है वो? सत्य है। तो सब का नाम क्या आ गया फिर? किसका नाम मिथ्या? मिथ्या का नाम मिथ्या। समझ में आई बात? मिथ्या का नाम मिथ्या और सत्य का नाम सत्य। सोने की जो अंगूठी है उसका नाम झूठा, लेकिन सोने का जो नाम सोना वो सत्य। इससे क्या होता है कि इससे सत्य तो दो हो है नहीं। सत्य कभी दो नहीं होते ना, कि होता है। अच्छा आप लोग बताओ, इतने वर्षों से आ रहे हो, आप लोग सब एक हो कि झगड़ते भी हो? कभी लड़ते झगड़ते भी हो? क्यों झगड़ते हो? दूसरा समझ के। फिर जो है वो झगड़ा जो है सत्य है कि मिथ्या है? तो मिथ्या कहाँ होता है? जहाँ द्वैत है। ठीक है। तो आप जितने बैठे हो, अकेले अकेले बैठे हो कि दो केले 3 केले 4 केले 5 केले ऐसे बैठे हो? हैं? पहले तो अच्छा चलो ये भी ठीक है। अब राम का नाम क्यों सत्य है? ठीक है। आप क्या हो सकते हो कि मिथ्या हो? पहले बोलो। हाँ ऐसे नहीं बोल देना तुक्का, सच्ची सच्ची बोलना, ये तुक्का वाला काम नहीं। ठीक है ना? मैं कभी कभी कहा करता, अच्छा जो है आप सच्चे कैसे हो? हाँ वो तो ब्रह्म सत्य हो गया ना, आप थोड़ी सत्य हो गए। तो ब्रह्म सत्य है तो सब जानते हैं। यही तो मैं कहता हूँ ना, गीता की आत्मा को, रामायण की आत्मा को, वेदों की आत्मा के बारे में हम भी जानते हैं, लेकिन अपनी आत्मा के बारे में कभी तुमने जाना? उपनिषद की आत्मा के बारे में जो है बहुत बड़े बड़े व्याख्यान होंगे, गीता के आत्मा के बारे में बड़े बड़े व्याख्यान होंगे, लेकिन उस व्याख्यान से तुम्हें क्या लाभ हुआ? उस आत्मा से तुम्हें क्या लेना देना? पहले अपनी बात करो। अब तुम सच हो, तुम्हें पक्का है कि तुम सच हो, तो फिर ये क्यों? कहते हैं ना परमात्मा है तो फिक्र क्यों? परमात्मा है तो फिक्र क्यों? और नहीं है तो जिक्र क्यों? है? परमात्मा है तो फिक्र क्यों? नहीं है तो जिक्र क्यों? अच्छा कहाँ रहता है परमात्मा? बताओ हमें किस ढंग से रहता है, पहले वो बताओ थोड़ा, कि हमें माने कि हाँ है वाकई रहता है। किस ढंग से हम माने कि हाँ रहता है? वो उसका हमें क्या?
वो परमात्मा निराकार रूप में रहता है, उससे हमें क्या रोटी कपड़ा मकान मिलेगा? बताओ। परमात्मा निराकार रूप में इस दुनिया में रहता है, रहे तो हमें कौन सा फर्क पड़ना है? ना भी रहे तो हमारा क्या? बताओ। इस जड़ शरीर को वो चला रहा है। हाँ? इस जड़ शरीर को वो अंदर बैठ के चेतन करता है। हाँ, ये बात तो ये भी ठीक है। फिर सब जगह कैसी है वो बताओ ना। हम तो वो पूछ रही हूँ, वो बात चल रही है ना, सब जगह कैसी है? उदाहरण दो, ऐसे है करके बताओ मेरे को कि मैं भी मानूंगी। हाँ वाकई सब जगह ये तो मैं भी जानता हूँ, दर्रे दर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आंख ने पहचाने की, वो तो मैं भी बोल दूंगा। भजन बोलने में या वो बोलने, ऐसे बोलने में क्या लगता है? लेकिन वाकई तुमने अनुभव किया है उस बात की जिक्र करो। हम तो वो जानते हैं। सब आंखों से वही करता, सब आंखों में, सब दिल में है। हाँ, बात ठीक है। यहाँ है कि नहीं है? तो यहाँ कैसे देखें? अब सबके अंदर तो चलो बैठा है, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ, अब यहाँ कैसे दिखे? बताओ। ये तो खाली जगह है। अब यहाँ कैसे है? जर्रे जर्रे में होना चाहिए ना। गुरुजी हम श्वास लेते हैं, वायु तो नहीं दिखती, वायु में परमात्मा चल रहा है सब जगह। हाँ, फीलिंग तो होती है ना। फीलिंग होती है भगवान की, तो फीलिंग है हमारा, तो है भगवान। हाँ, फीलिंग क्या होती है? सांस ले रहे हैं ना, सांस दिखती तो नहीं हमको। अरे सांस तो है, सांस वायु है ना। नहीं, ये तो चलो समष्टि वायु है, संसार के पत्ते पत्ते हिलेंगे डुलेंगे। अब आप ये मानते हो कि जब तक सांस है तब तक ही जिंदा हो? उसकी और तुम क्या हो फिर? मिट्टी का शरीर है, भगवान का दिया हुआ झोला है, नाव तो है। वही तो कह रहे, तुम किन में से हो? आत्मा में से हो कि ये मरने वाले में से? नहीं, ये तो ठीक है, जो मैं हूँ अंदर से कि बाहर से? बाहर मिट्टी का शरीर है, अंदर आत्मा परमात्मा है, जोड़ लगा है। फिर आप क्या हो? मिट्टी का शरीर है, भगवान की दी हुई नाव है, साधन है। ऐसा शरीर भी एक नहीं ना। इस शरीर के अंदर एक स्वप्न शरीर भी है, वो भी तो दौड़ता है। तब तो ये शरीर जो है ये मेरे बिस्तर पे लेटा हुआ होता है। अब जब दूसरा शरीर जंगल में दौड़ रहा है और उस समय शेर पीछे पड़ा हो और बचाओ 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 कर रहा हो, वो बचाओ 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 आत्मा कर रहा है कि क्या कर रहा है? शरीर बचाओ कहता है। शरीर तो पहले ही बचा हुआ नहीं है, उसको क्या बचाव करते हैं? आत्मा कहाँ बचेगी? आत्मा तो हम है। तो फिर डर, मरने का डर किस बात का है बताओ? मतलब तुम मरोगे नहीं, आत्मा, अगर आत्मा, यही तो मैं बता रहा हूं। अब तुम अगर वास्तव में आत्मा हो तो तुम मरोगे नहीं। अब तुम आत्मा नहीं हो, शरीर के साथ तुम्हारा जो है अध्यास है, तुम बचोगे नहीं। वो ज्ञान। अब तुम क्या हो? हाँ, अब इस बात को समझो। अब ये है, ये तो ठीक है, तुमने जो है दुनिया के आंख में धूल झोंकने के लिए कह तो दिया आत्मा है, ये सब करते हैं। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो है घर घर में ब्रह्मज्ञानी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। घर घर में ब्रह्मज्ञानी होंगे, लेकिन ब्रह्मज्ञानी का लक्षण जो है उसमें नहीं पाया जाएगा प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली तो सारे ही ब्रह्मज्ञानी होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आ जाए समय तो फिर जो है कौन वहां धोखा खा जाता है।